हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जारोवी शिवी ट्रिपल ए। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना वर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। टॉपिक है डियर कि कल रात में आपके पार्टनर क्या सोच रहे थे। ठीक है, चलिए देखने की कोशिश करते हैं। तब तक आप लोग लाइक कर दीजिए इस वीडियो को, एंड पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। और मेरा एक और सेकंड चैनल है साइकिक टैरो शिवी ट्रिपल एट, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। ओके देखिए, यहाँ पर ऐसा मैसेज निकल के आ रहा है जैसे आपने कभी अपने पार्टनर को बोला है अगर कि देखो हमारा पास्ट लाइफ कनेक्शन है, हम पास्ट लाइफ लवर्स हैं, हमारा एक डीप बॉन्ड है, डीप कनेक्शन है। आपके पर्सन कल रात में उसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे थे। ठीक है ना, क्योंकि पास्ट लाइफ का कार्ड दिखाता है कि यस, इस पर्सन के माइंड में जो आपने बात डालने का प्रयास किया है पास्ट लाइफ कनेक्शन, तो इन्होंने पहले हो सकता है आपकी बात का बिलीव ना किया हो, भरोसा नहीं किया हो, कि जनरली ऐसे लोग विश्वास नहीं करते। लेकिन आपके माइंड में कोई बात भी डल गई और फिर उससे रिलेटेड साइन भी आपको दिए जा रहे हैं लगातार, उस तरीके की चीज़ें भी आपको समझाई जा रही हैं, दिखाई जा रही हैं, आप सोच पा रहे हो, तो कहीं ना कहीं फिर आपको ऐसा लगता है कि नहीं, कोई ना कोई बात तो ज़रूर है। ऐसे कैसे मैं इतना भ्रमित हो रहा हूँ, ऐसे कैसे मैं इतना भ्रमित हो रही हूँ। डेफिनेटली यहाँ पर कोई ना कोई बात ज़रूर है। तो यहाँ पर पास्ट लाइफ का कार्ड दिखाने की कोशिश कर रहा है कि आपके पार्टनर कल रात में ऐसा सोच रहे थे कि आप दोनों का जन्म जन्मांतर का रिश्ता है, या फिर कोई ना कोई रिश्ता तो आपका ज़रूर है। ये पर्सन आपको अपने बहुत करीब पाते हैं और कहीं ना कहीं आपको अपने बहुत ज़्यादा वेल विशर के रूप में पाते हैं। ठीक है, पेशेंस की एनर्जी है, एक तरीके से डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी होती है ये। ठीक है ना, सो वो कहीं ना कहीं जैसे मुझे नज़र आता है, जैसे इस पर्सन को ऐसा लगता है कि जिस तरीके का कनेक्शन आपके साथ फील करते हैं, ऐसी केयरिंग, ऐसे केयरिंग नेचर, ऐसी केयर ये सिर्फ और सिर्फ माँ दे सकती है। तो आप डेफिनेटली उनकी मदर तो नहीं है, तो आपके साथ ऐसा क्या संबंध है, कोई ना कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन ज़रूर है, जिसके जिसके चलते इस पर्सन को आपके अंदर इतनी पॉजिटिविटी, इतना पॉजिटिव सब कुछ फील हो रहा है। तो कल रात में ऐसी एनर्जी थी। ठीक है, अब इस पर्सन के अंदर ना आइसोलेशन है फिलहाल, मतलब लाइफ इस पर्सन की आइसोलेशन में है, आइसोलेटेड लाइफ को जी रहे हैं और लगातार ब्रेक थ्रूज का सामना कर रहे हैं। एक के बाद एक नया चैलेंज आता जा रहा है। यूनिवर्स भी आपको जब उनको बहुत मजबूत बनाना होता है, करेजियस बनाना होता है, स्ट्रेंथ में बनाना होता है, तो परमात्मा क्या करेगा, ऑब्वियसली बात है, आपकी लाइफ के अंदर एक चैलेंज भेजेगा, उस चैलेंज को आप फेस करेंगे, उससे आप डील करेंगे। जब उसमें आप जीत जाएंगे तो आप करेज, ऑटोमेटिक करेज में आ जाएंगे। जो भी आपके सोल के लेसन होते हैं, पास्ट लाइफ के जो भी सोल के लेसन होते हैं, उसी से रिलेटेड आपको बार बार चैलेंज आता है लाइफ के अंदर। आप कभी भी नोटिस कीजिएगा, सोल के जो भी चैलेंज होते हैं या फिर सोल को जिस भी टॉपिक पर लर्निंग करनी है इस लाइफ टाइम में, वही वही चीज़ उसके सामने बार बार निकल के आएगी। वही चीज़ जैसे उसके सामने बार बार निकल के आएगी, वैसे ही चैलेंजेस बार बार निकल के आएंगे, और वो उसे लगेगा कि एक ये रिपीटेड पैटर्न है, सेम चीज़ मेरे साथ बार बार होती है, क्योंकि सेम लेसन है। जैसे आप
लर्न नहीं कर रहे हो। तो जैसे आपके पार्टनर जो हैं, इनका जो लेसन था कि इन्हें लोगों के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना नहीं आता था। आपके पार्टनर की एनर्जी ये थी कि जो भी मेरे साथ रहेगा वो मेरे हिसाब से काम करेगा। ये आपके पार्टनर का एक बिगेस्ट लेसन अभी तक का इस लाइफ का हो सकता है, जहाँ पर इस पर्सन को ये था कि जो भी रहेगा मेरे साथ वो मेरे अनुसार काम करेगा, ठीक है। और ये डोमिनेटिंग नेचर के भी हो सकते हैं, इनके अंदर ये डोमिनेशन था कि मेरे साथ रहना है तो सब कुछ मेरे हिसाब से होगा। आपके पार्टनर को ये चीज़ समझाने की कोशिश की गई है और इसी से रिलेटेड ब्रेक थ्रूज इस पर्सन की लाइफ के अंदर आए कि अगर आप नहीं सुधरेंगे तो आप बार बार धक्के खाएंगे, ठीक है। आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो वक्त रहते सुधर जाओ या फिर चोट खाओ क्योंकि दुनिया आपके अनुसार नहीं चलेगी और जब प्रकृति आपको समझाने पर आती है तो वो जो काम आप चाहते हो सारे उल्टे काम होंगे उसके। अगर आप चाहोगे कि आपको ऐसे लोग मिले जो आपकी बात माने, तो उस टाइम पीरियड में तो डेफिनेटली ऐसा होगा कि आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो आपकी बात बिल्कुल नहीं मानेंगे, ठीक है। जब प्रकृति आपके पीछे पड़ती है किसी चीज़ को समझाने के लिए। कल रात में इस पर्सन को लग रहा था कितना अकेलापन दे दिया ईश्वर ने मुझे, क्यों भाई मेरी ज़िंदगी में ही इतना अकेलापन क्यों? तो परमात्मा इस पर्सन को समझाने की कोशिश कर रहे थे कि भाई इससे ही तुम्हारी लाइफ के अंदर ब्रेक थ्रूज आएँगे। इसी से तुम्हारी लाइफ के अंदर तुम्हें समझ में आएगा कि तुम्हारी रियल स्ट्रेंथ, रियल पावर क्या है। जैसे कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं कि मैं उस इंसान के बिना मर जाऊँगा। आते हैं कुछ लोग ऐसे, ठीक है। और उसके बाद ऐसे कमेंट सेक्शन में भी बहुत सारे लोग आए। उसके बाद फिर उन्होंने उस सिचुएशन को डील किया। जब आप ऐसा ऐसा थॉट देते हैं यूनिवर्स को कि भगवान अगर आपने ऐसा कुछ भी किया ना तो मैं उसके बिना मर जाऊँगा, अगर उसकी शादी कहीं और होगी तो मैं मर जाऊँगा। तो पता है यूनिवर्स क्या है ना, हमारे सबकॉन्शियस माइंड जो है ना वो नासमझ है, ठीक है। उसको आप जैसी चाबी भर देंगे वैसा फंक्शन करता है वो, उसको गलत और सही समझ में नहीं आता, ठीक है। सबकॉन्शियस को उसे क्रिएट करने से मतलब है। कभी कभी आपका नेगेटिव मैनिफेस्टेशन भी वर्क कर जाता है, उसका कारण आपका सबकॉन्शियस माइंड ही होता है। तो उसको सही और गलत में अंतर आपको बताना होता है, उसे नहीं पता। तो ना वो क्या कहेगा, अच्छा अगर आपका सबकॉन्शियस बहुत तेज चलता, अच्छा कहेगा कि अच्छा तो तुम उसके बिना मर जाओगे, ऐसा ऐसा होगा तो ऐसे मर जाओगे, चलो देखें तुम मर पाते हो कि नहीं। सबकॉन्शियस माइंड सिचुएशन वैसी ही क्रिएट कर देगा कि देखे जरा कि तुम मर पाते हो कि नहीं, ठीक है। मतलब सबकॉन्शियस को इससे कोई लेना देना नहीं है कि सही है क्या है गलत क्या है, वो सो आपकी दिए हुए कॉन्शियस थॉट्स जो भी होते हैं उन पर फंक्शन करता है। तो कभी भी कहते हैं ना सबकॉन्शियस को गलत थॉट्स नहीं देने चाहिए, अपने बारे में बुरा नहीं बोलना चाहिए, दूसरे के बारे में बुरा नहीं बोलना चाहिए, सच हो जाता है। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि आप जो थॉट दे रहे हो ना वो आपके सबकॉन्शियस में जा रहे हैं। सबकॉन्शियस उन्हें क्रिएट करने की पावर रखता है। अब जैसे ही आप बोलोगे इससे बुरा मेरी ज़िंदगी में और क्या हो सकता था, तो सबकॉन्शियस कहेगा अच्छा चल करके दिखाता हूँ इससे बुरा और क्या हो सकता है तेरी ज़िंदगी के अंदर, ठीक है ना। तो हमेशा उसको पॉजिटिव इसलिए कहते हैं अफर्मेशंस बोलो, ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव अफर्मेशंस बोलो। अफर्मेशंस क्यों बोली जाती हैं? ताकि सबकॉन्शियस पॉजिटिव हो सके और पॉजिटिव चीज़ों को क्रिएट कर सके, इसीलिए अफर्मेशंस बोली जाती हैं। इसलिए कहा जाता है कि अपने बारे में कभी भी ऐसे मत बोलो कि ऐसा हो जाएगा तो ऐसा हो जाएगा। आपके पार्टनर को भी ऐसा लगता था कि मैं अकेले नहीं रह पाऊंगा, अकेलेपन से तो मैं मर जाऊंगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। आपका पार्टनर कह रहा है कुछ आपके पार्टनर के जो ईश्वर हैं यानी उनके स्पिरिट गाइड्स जो हैं वो ये कह रहे हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा, हम है ना, हम देख तो रहे हैं तुम्हें, ठीक है। ब्रेक थ्रूज आ रहे हैं तुम्हारी लाइफ के अंदर एक के बाद एक। अभी तुमको समझ में आएगा कि तुम्हारे अंदर कितना करेज है, कितना स्ट्रेंथ है, ठीक है। तो डोमिनेट करके किसी व्यक्ति को उस पर हुकूमत चलाकर उससे कॉम्प्रोमाइज़ करवाना गलत है और खुद कॉम्प्रोमाइज़ ना करना तो बिल्कुल गलत है। ये चीज़ें इस पर्सन को समझ में आई कल रात में, ठीक है। और इस पर्सन को लगता है चलो बाहर घूम के आ जाता हूँ। कल रात में पर्सन सोच रहे थे कहीं ट्रिप प्लान कर लेते हैं, कहीं टूर पे चले जाते हैं, थोड़ा कई दिन घूम कर आ जाते हैं। एग्जॉशन फील होता है इस पर्सन को जहाँ पर ये रहते हैं, घुटन, क्योंकि अकेला है ना व्यक्ति। आइसोलेशन जिसको बिल्कुल आदत ना हो आइसोलेशन में रहने की, उसके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है। जैसे मान लीजिए एक राहु रूल्ड व्यक्ति है, एक केतु रूल्ड व्यक्ति है, ठीक है। तो जो राहु से रूल्ड है उसको बिल्कुल आदत नहीं होगी घर में रहने की, उसको बिल्कुल आदत नहीं होगी अ, मतलब अकेले रहने की। उसके तो अच्छे खासे दोस्त होंगे 40-50, वो तो हमेशा दोस्तों के बीच में बाहर मटेरियलिस्टिक चीज़ों में इन्वॉल्व रहता होगा। बाकी जो केतु वाला होगा उसको कोई मतलब भी नहीं होगा, वो तो बचपन से ही देखेगा अपने आप को कि मैं तो अकेला हूँ। ज़्यादा फ्रेंड्स वैसे ही नहीं बनते, जो बनते हैं वो और बचते नहीं हैं इंट्यूशंस के चक्कर में, उनसे और खलल मच जाती है। हाई इंट्यूशंस होते हैं तो फेक लोग चल नहीं पाते ज़िंदगी के अंदर। तो केतु वाले को तो हमेशा से अकेले रहने की आदत। जब दोनों को आइसोलेशन देगा परमात्मा तो एक को बहुत फ़र्क पड़ेगा, एक को कम फ़र्क पड़ेगा। उसको कम फ़र्क पड़ेगा जो
हमेशा ही अकेला रहा हो, उसको ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा जिसके पास भीड़ रही हो बहुत सारी, ठीक है? उसको लगेगा कि मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है, मैं क्यों आइसोलेट रह रहा हूँ, मुझे ऐसे नहीं रहना, मुझे ऐसे नहीं जीना। आपके पार्टनर की एनर्जी में दिखाई देता है ये चीज़ कि एग्ज़ॉशन फ़ील होता है, ठीक है? बहुत ज़्यादा एग्ज़ॉशन, रातों में अकेले रोना, रातों में अकेले पड़े रहना, एक इंसान ना होना बात करने, और अपने आप को कंट्रोल भी करना है, ठीक है? मतलब ऐसे भी कोई हरकत नहीं कर सकते जहाँ पर आप सब कुछ सत्यानाश कर लो, ठीक है? बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि मैं कुछ कर लूँ, तो कुछ करने के बाद जो परिणाम आएगा उसका क्या? जैसे कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जिनके दिमाग में चलता है कि मैं कुछ गलत हरकत कर देता हूँ, ठीक है? अपने साथ कुछ गलत कर लेता हूँ। अब जो लोग ये ऐसे होते हैं ना जो गलत हरकत कर लेते हैं अपने साथ, जो जिनको लगता है कि मैं सुसाइड कर लेता हूँ, मैं ऐसा कर लेता हूँ, तो सुसाइड करने के बाद भी ये लोग यहीं पर रहते हैं और ये प्रेत योनि में भटकते रहते हैं, तब तक जब तक कि इनका वो राइट टाइम नहीं आ जाता कि इनको जाना था, या फिर इनको जाने का मार्ग ही मिलता नहीं है, पोर्टल ही नहीं ओपन होते इनके लिए। तो इनको लगता है कि ऐसे जाकर ये बहुत सुखी हो जाएँगे, ठीक है? और ऐसे जाकर ये और ज़्यादा तड़पते हैं, और किसी गलत जगह पर अगर पड़ गए तो उनकी पूरी की पूरी मतलब उनके साथ बहुत कुछ गलत हो सकता है। तो लोगों को लगता है कि सुसाइड बेस्ट ऑप्शन है, ये वर्स्ट ऑप्शन है, ठीक है? बहुत ही ज़्यादा वर्स्ट ऑप्शन है, जिनके दिमाग में भी ये आता है कि मैं यहाँ नहीं झेल पा रहा तो मैं यहाँ से चला जाता हूँ। यहाँ उतनी मुश्किल लाइफ़ नहीं है तुम्हारी, ठीक है? इतनी मुश्किल लाइफ़ उसके बाद हो जाएगी। तो ये चीज़ भी है, आपके पार्टनर इस चीज़ पर भी बहुत कंट्रोल बनाते हैं। शायद इस पर्सन को ज्ञान है या फिर इनको मालूम है कि ऐसा नहीं कर सकते, इनके पीछे फैमिली है, जो भी है, क्योंकि कहीं न कहीं नज़र आता है कि बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग गिल्ट, शेम, इस तरह की एनर्जी में ये पर्सन चले गए हैं, या फिर बहुत ही ज़्यादा एग्ज़ॉस्टेड लाइफ़, एक के बाद एक ब्रेक थ्रूज़, चैलेंजेस। इस पर्सन को इन सारी चीज़ों की आदत नहीं थी, इनको आदत थी घूमने की, फिरने की, मस्ती करने की, ऐसी-वैसी, ये सारी चीज़ें अभी है नहीं, ठीक है? जब आप असेंड होना होता है ना, और 4D में जब आप होते हो डियर, मैंने अपनी रीडिंग में 4D के बारे में कई बार गाइड किया हुआ है, बहुत सारी जगह पर, दूसरे चैनल की रीडिंग्स में भी, कि 4D आपको ऐसा अनुभव कराती है कि जैसे आप नरक में आ गए, ठीक है? जीते जी अगर आपको नरक का अनुभव करना हो तो आप 4D में निकालिए टाइम पीरियड अपना। जितना लंबा समय आप 4D में निकालते हैं उतनी ज़्यादा प्रताड़ना और पीड़ा आपको मिलती है, और जितनी ज़्यादा स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करते जाते हैं आप, उतना ही कम तकलीफ़ें आपको आती हैं। ओके, तो ये एनर्जी दिख रही है, इसीलिए मैंने आपको बताया कि 4D ही है आपके पार्टनर का। 4th डायमेंशन में ये पर्सन एंटर किए हैं, या फिर बहुत लंबे टाइम से 4D में ही घसट रहे हैं। जब तक ये लेसन्स को पूरा लर्न नहीं कर लेते, अपने आचरण व्यवहार चीज़ें शुद्ध नहीं कर लेते, तब तक 4D में अटके रहेंगे। ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है। प्रोजेक्शन की भी एनर्जी है। आपके पर्सन को यूनिवर्स ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि आपने जो कुछ भी इस पर्सन के साथ किया वो इनकी ही मिरर एनर्जी थी, ठीक है? आपके पार्टनर अगर ये सोचते हैं कि उन्होंने कुछ उनके साथ कुछ गलत कर दिया आपने, या फिर आपने उन्हें चैलेंजेस दिए, आपने उन्हें ट्रिगर्स दिए, तो यूनिवर्स इनको समझाने की कोशिश कर रहा है कि आपकी ही इनर रियलिटी थी, वो इनर रिफ्लेक्शन था जो आपने किया उनके साथ। बाकी आपने इंटेंशनली उनके साथ कुछ भी गलत नहीं किया है। चलिए देखते हैं और क्या है। कल रात में ना एक स्ट्रॉन्ग बात आपके पार्टनर के दिमाग में चल रही थी कि ये तो फ्रीडम लवर इंसान थे, और ये तो जानते थे कि ये क्या चाहते हैं, इनकी रियल ख्वाहिश क्या है, रियल हैप्पीनेस क्या है। फिर जब वो टाइम आया तो ये भ्रमित क्यों हो गए? जब वो एग्जैक्ट टाइम आया, जब इन्हें डिसाइड करना था, तो ये भ्रमित कैसे हो गए? इन्हें जगलिंग क्यों शुरू कर दी? इनके दिमाग में दूसरा थॉट क्यों आया, दूसरा ऑप्शन क्यों आया इनके दिमाग में? ये ऐसा कई बार खुद से सवाल करने का प्रयास करते हैं। तो जैसे ना परमात्मा कल रात में इस पर्सन को समझाने की कोशिश कर रहे थे कि आपके ईगो के चलते, आपका ईगो इसमें सबसे बड़ा रोल प्ले कर रहा है कि आपने सेकंड ऑप्शन की तरफ देख लिया। आप एक फ्रीडम लवर इंसान थे, आपकी ज़िंदगी के अंदर फ्रीडम थी, आपके अंदर, आपकी लाइफ के अंदर हर वो खुशियाँ थी जो आप पाना चाहते थे, सब कुछ था आपकी लाइफ के अंदर, 9 ऑफ पेंटिकल्स। ऐसा कुछ नहीं था आपकी लाइफ के अंदर जो चीज़ अवेलेबल नहीं थी, जो आप कहते कि परमात्मा ने मुझे ये नहीं दिया था। नाइट ऑफ कप्स दिखा रहे हैं कि हर चीज़ आपको मालूम थी, आपको ये भी पता था कि आपको किस गली जाना है, ठीक है? आपको ये भी मालूम था कि किसकी गली में जाना है आपको। लेकिन इसके बाद भी जैसे एक टाइम पीरियड में उस गली पे आके 2 मोड़ मिले आपको और आप कन्फ्यूज़ हो गए।
कि मैं यहाँ जाऊँ कि यहाँ जाऊँ, आप 2 चीज़ों में जगल करने लगे। कहीं न कहीं आपके अंदर कोई डिज़ायर आपके ऊपर हावी हो गई, कुछ ना कुछ तो आपके ऊपर हावी हुआ जिसने आपको दूसरा ऑप्शन देखने पर मजबूर कर दिया। और ये जानते हुए भी कि आपका रियल ऑप्शन क्या है, आपने एक चीज़ पर हाथ रखा हुआ था, आप जानते थे कि आपकी रियल हैप्पीनेस, रियल ख्वाहिश क्या है, उसके बाद भी आपने दूसरे ऑप्शन की तरफ देखा और वहाँ डिसीज़न बना लिया। ठीक है, तो यहाँ पर किंग ऑफ शॉर्ट्स की एनर्जी दिखाने की कोशिश करी। ये परमात्मा कल रात में आपके पार्टनर को समझाने की कोशिश कर रहे थे या फिर इस तरीके के स्टेटस चीज़ें इस पर्सन के सामने आ रही थी जो इन्हें ये बता रही थी कि देखो भाई, आपकी लाइफ के अंदर आज जिस भी सिचुएशन में आप हो या जो भी आपके साथ हुआ है वो इसीलिए हुआ है क्योंकि आपका ईगो आड़े आ गया था। आप कहते हैं ना कि जब इंसान का अहंकार उसके ऊपर हावी हो जाता है तो उसके पतन का कारण बनता है, सबसे पहले उसी का विनाश करता है। तो यहाँ पर वही एनर्जी निकल के आ रही कि ईगो को अपने ऊपर इतना हावी कभी मत होने दो कि ये आपका ही सर्वनाश कर दे। ठीक है, तो यहाँ पर वो एनर्जी निकल के आ रही कि आपके पार्टनर को कल रात में समझाया जा रहा था कि जो कुछ भी हुआ है उसका कारण सिर्फ तुम हो, निवारण भी तुम्हारे पास है। ठीक है, जैसे कारण तुम्हारे पास था, तुमसे चीज़ें शुरू हुई, निवारण भी तुम्हारे पास है, तुम्हीं पर चीज़ें जाकर ख़त्म भी हो जाएँगी। थोड़ा ढूँढने का प्रयास करो, थोड़ा अपने आप को परिवर्तित करो, समझ में आएगा तुम्हें। ठीक है ना? ये एनर्जी निकल के आ रही है। आई होप आपसे रेज़ोनेट हुई हो, आपको वॉइस आ रही थी कि नहीं, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइज़।